वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा एक हेल्पलेसनेस, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग देने वाला एपिसोड था। बहुत सारे मुनव्वर के फैंस ने ये ट्वीट करके, मैसेज करके ये एक्सप्रेस किया है कि उन लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। काफ़ी सारे फैंस आज घर पे बैठ के ज़रूर रोए होंगे। और उसमें एक और सैड न्यूज़ ये आई कि इस हफ्ते रिंकू जी एलिमिनेट हो गई हैं, आयशा खान एलिमिनेट नहीं हुई हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एटलीस्ट एक हफ्ते और झेलना पड़ेगा इस सांप को, जो कि आयशा खान है, जिसने कि मुनव्वर फारूकी को पिछले 2 हफ्ते से इतना ज़्यादा टॉर्चर और ट्रॉमा में डाला हुआ है। इस लड़की की वजह से मुनव्वर की आंखों में इतना ज़्यादा आंसू आया है। इस लड़की की वजह से घर के सारे ये जोकर, विक्की जैन, चिंटू, ईसा, इन जैसे 2 कौड़ी के लोग जो हैं वो मुनव्वर पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन उठा पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से जो भी मुनव्वर फारूकी को ट्रॉमा, मेंटल हरासमेंट, डिप्रेशन, जितना कुछ भी फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस आयशा खान के कारण। तो जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं, पता नहीं मेकर्स ने कैसे रिंकू जी को एलिमिनेट किया, जबकि काफ़ी सारे मुनव्वर के फैंस ने रिंकू जी के लिए वोट दिया था। तो शायद मेकर्स ये चाहते हैं कि 1-2 हफ्ता अभी और जो है इस लड़की का ड्रामा मुनव्वर के साथ कंटिन्यू हो। तो रीज़न जो भी हो, पर खैर एनी वे एटलीस्ट एक हफ्ता हमें और झेलना है। आप लोग प्रे कीजिए कि इस हफ्ते भी आयशा हमारे नॉमिनेशंस में आए और इसको घर जल्दी से जल्दी आप लोग निकाल के फेंकिए, क्योंकि ये लड़की जब तक रहेगी इस गेम में सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर को डाउन करेगी, किसी भी तरह से उठा नहीं सकती। ये लड़की मुनव्वर को अभिषेक के खिलाफ भड़काती है, मनारा के खिलाफ भड़काती है, रिंकू जी के खिलाफ भड़काती है, विक्की के खिलाफ भड़काती है। सिर्फ और सिर्फ ये लड़की मुनव्वर को इमोशनली ब्लैकमेल करके, उसको इमोशनली ड्रेन करके, कॉन्स्टेंटली गिल्ट ट्रिप में डाल के उसको यूज़ कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और कुछ स्टूपिड फैंस हैं जो कि इन दोनों को लेके शिप कर रहे थे और उन लोगों ने इस आयशा के लिए वोट भी दिया है। अरे आप लोगों के आज आंखों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं थी? आपने देखा मुनव्वर के साथ आज क्या हुआ घर में? क्या आपको मजा आ रहा था मुनव्वर को इस हाल में देख के? ऐसे मुनव्वर के फैंस जो आयशा को सपोर्ट कर रहे थे, क्या आप ये ऐसे अपने आप को मुनव्वर के फैन कहते हैं और आप इस हालत में मुनव्वर को देखना चाहते हैं कि विक्की, जोकर, कोई भी उठ के उसके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा ले और वो सिर झुका के सिर्फ सुनता रहे? उसको एक बार बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा अपने सफाई में। जज भी वकील बना हुआ है, वकील भी वकील है, सारे कंटेस्टेंट भी उसके खिलाफ जज बने हुए हैं। सारे के सारे लोग बैठ के उसके खिलाफ जजमेंट पास कर रहे हैं कि वो दोषी है। जिनकी कोई औकात नहीं इस गेम में, वो भी आज मुनव्वर पे उंगली उठा पा रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। और ये लड़की जब अपना मुंह खोलती है अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज करती है। आज इसने एक लाइन बोली कि मैंने तो है ना इसको ब्लॉक कर दिया था, फिर मेरे पास एक दूसरा अकाउंट था उससे मैं स्पाई करती थी, तब मैंने देखा इसका नाजिला का फोटो। अब आप इसके कितने सारे झूठ है, कितनी सारी जगह पे ये एक्सपोज होती है, आप नोट कीजिए। सबसे पहले इसने कहा कि मेरी 23 अगस्त से इसके साथ जान पहचान थी। फिर उसने खुद से बोला कि मेरा तो कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था। फिर इसने कहा कि मेरा लिव इन रिलेशनशिप तो दूर की बात है, मेरा तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं था मुनव्वर के साथ। फिर इसने खुद से बोला कि 2 हफ्ते जो जब मुनव्वर शो में आया उससे 2 हफ्ते पहले ही बातचीत बंद हुई, मैंने अपनी तरफ से बंद किया। आज ये कह रही है कि मुनव्वर से जब बातचीत बंद हो गई थी मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था, इसको अपने इसके फ़ोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए थे, इसका इंस्टाग्राम वगैरह सब मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो भैया जब तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तुमने ब्लॉक कर दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बाद तुम कौन सा हिसाब करने अब आ रही हो? इसका कोई सिर पैर बनता है? मान लीजिए कल की आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था, अब आप उससे ब्रेकअप करके कहीं और जा चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, सामने वाला भी कहीं और जा चुका है। अब आपको पहले का कुछ पता चलेगा कि जब मेरे रिलेशनशिप में कोई थी या था उस समय उसने कुछ किया था, तो अब आप फिर से जाओगे उससे हिसाब मांगने ब्रेकअप के बाद? कोई लॉजिक नहीं, कोई सिर पैर नहीं। ये लड़की हर रोज अपना मुंह खोलती है और एक्सपोज होती है। और कल वीकेंड के वार पे सलमान खान ने बहुत सही सवाल उठाते हुए क्लियरली उसको एक्सपोज किया। कल के एपिसोड में अभिषेक ने इसको एकदम अच्छे से एक्सपोज किया था। और आज के एपिसोड के एंड में मनारा चोपड़ा ने बहुत ही मुनव्वर फारूकी का आंख खोलने का काम किया। हालांकि पिछले 4-5 दिन से मनारा चोपड़ा एकदम अलग ही टेंजेंट पे थी, एकदम इविल बनी हुई थी, लेकिन आज जो लास्ट में उसने कन्वर्सेशन किया और मुनव्वर को भी थोड़ा झटका लगा, उसने क्लियरली मुनव्वर को समझाया कि अगर तू होता उसकी जगह पे, तेरे साथ किसी ने धोखा किया होता और तेरे मन में उसके लिए कभी भी कोई फीलिंग था, तो तू क्या नेशनल टेलीविजन पे आके उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाता?
तूने तो उसके साथ गलत किया, उसने तो तेरा मर्डर ही कर दिया यहाँ पे आके। और ये मनाड़ा के कन्वर्सेशन के बाद आज जो शूटिंग हुआ है वीकेंड का वार का, जो आप कल और परसों देखेंगे, उसमें सलमान खान ने अच्छे से धज्जियां उड़ाते हुए एकदम एक्सपोज किया कि तुम्हारा मकसद क्या है इस शो पे आने का। क्योंकि अगर तुमको माफी चाहिए था तो तुम वेट कर लेते, शो खत्म होता, मुनावर जाता, उससे फोन करके उससे माफी मांग लेते, उससे क्लियर कर लेते। अगर तुमको एकदम और उसको मुनावर को ही एक्सपोज करना था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वहां जाके सारी बातें अपनी बोल देते, अपने पॉडकास्ट में तो बोल ही चुके थे। तो मुनावर फारूकी का नाम लेके उसको सहारा बना के केवल और केवल इस लड़की ने बिग बॉस के अंदर एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल किया है। मुनावर फारूकी को एक सीढ़ी की तरह, एक उसके कंधा का इस्तेमाल करके वो शो में आई है, और शो में आके मुनावर को ही मैनिपुलेट करके उसका ही इस्तेमाल करके एक हफ्ते टिक भी गई। और कुछ बेवकूफ़ फैंस हैं जो कि उसको सपोर्ट करके उसको वोट भी कर गए। ये लड़की अगर सच में कुछ भी उसका होता ना, अगर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट होता मुनावर का, या कभी एक दिन के लिए भी मुनावर को अपना माना होता अपने लाइफ में, तो उसकी ज़िंदगी खराब करने के लिए यहाँ पे शो में नहीं आती कि कोई एड़ा गड़ा नत्थु खेड़ा मुनावर पर सवाल उठा पाए। 2 टके के ट्रोल्स ट्विटर पे घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, वो भी मुनावर के कैरेक्टर पर सर्टिफिकेट बांट रहा है। जिनका अपना खुद के लाइफ का ठिकाना नहीं, वो भी मुनावर फारूकी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है। जो लोग जाके जिनके आइडल्स टेम्पटेशन आइलैंड जैसे शो को जाके प्रमोट कर रहे थे, जहाँ पे ओपनली डबल डेटिंग और एक साथ 4 लोग 5 लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, वैसे शो पे जो लोग जाके प्रमोट कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, उनके जो चेले चपाटी, उनके जो भक्त हैं, वो अभी आके मुनावर फारूकी को जज कर रहे हैं कैरेक्टर पे। ये सारा दिन मुनावर को सिर्फ इसलिए देखना पड़ रहा है और सारे मुनावर के फैंस को इसलिए इन सब के आंसर करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये लड़की आयशा खान गई है और उसने बेबुनियाद बिना किसी सर पैर के इस पे इल्जाम लगाए कि मुनावर डबल डेट कर रहा था, ये कर रहा था। भाई ये दुनिया का कौन सा ऐसा डबल डेट है कि जब वो लड़की कह रही है कि मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, जब आपका किसी के साथ रिलेशनशिप ही नहीं था, आप खुद बोल रहे थे कि कोई कमिटमेंट नहीं था, ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो भाई कहाँ से तुमको डेट कर रहा था, ये डबल टू टाइमिंग कहाँ से कर रहा था। दूसरी जो लड़की है बाहर, वो भी कह रही है 4 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो ऐसा दुनिया का ये पहला डबल टाइमिंग है, टू टाइमिंग है, जिसमें कि दोनों में से किसी लड़की के साथ इसका कोई कमिटेड रिलेशनशिप ही नहीं है, तो काहे का टू टाइमिंग हो गया। तो ये लड़की कंप्लीटली एक्सपोज हो चुकी है। कल के वीकेंड के वार पे आपको दिख जाएगा, सलमान खान भी इसको एक्सपोज करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सस्ता शॉर्टकट फेम पाने के चक्कर में इसने मुनावर फारूकी के नाम का, चूंकि मुनावर फारूकी इस सीजन का सबसे हॉट कंटेस्टेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंटेस्टेंट है, पूरा का पूरा शो उस पर चल रहा है, पूरा का पूरा एपिसोड बनता है, चाहे वो शायरी हो, चाहे उसका स्टैंड अप हो, चाहे उसका अदालत हो, जो भी है पूरा का पूरा शो मुनावर फारूकी के इर्द गिर्द अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो बस इस लड़की को उसके नाम पे सस्ती फेम चाहिए थी, तो आगे मुंह उठा के मुनावर का बहाना लेके कि मुझे इससे अपोलॉजी चाहिए। अपोलॉजी तो उसने फर्स्ट दिन दे दिया था, अपोलॉजी चाहिए था तो आ जाते किसी वीकेंड के वार पे, वहाँ पे गेस्ट की तरह बात करते, वो आपको सॉरी बोलता, आप जाते अपने घर। आपको बिग बॉस के अंदर एंट्री लेना था, आपको सस्ती फेम चाहिए थी, आपको कलर्स टीवी पे अपना चेहरा लेके आना था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आयशा खान ने मुनावर फारूकी का इस्तेमाल किया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और ये विकी जैन ये वकील बन के बोल रहा है कि मुनावर फारूकी ने मेरे से डिस्टेंस कर लिया था, मैं इस बात से हर्ट हूँ। अबे दोनों ने मिलके आपस में बात करके तुम दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग था कि अब हमें आपस में साथ में नहीं बैठना। दोनों मजाक करते थे कि हम दोनों के बीच में तो कोविड हो गया है, 2 गज की दूरी हो गई है, हम लोग अब साथ बैठते हैं, पता नहीं कौन सी बात को कैसे ले लिया जाए, तो हम लोग अब एक दूसरे से दूर रहते हैं। वहाँ पे मुनावर फारूकी ने कभी तेरे पीठ पीछे कुछ नहीं किया, लेकिन तू तो हमेशा ही उसके पीठ पीछे एक माहौल बनाता रहा, और तू मुनावर को जज कर रहा है। किसी में भी जितने लोग हैं ना, ये जोकर हो, चाहे ये विकी जैन हो, चाहे ये चिंटू हो, ईशा मालवीय, इन लोगों में अगर गूदा है ना, तो अकेले 1-on-1 आए नॉमिनेशन में मुनावर फारूकी के साथ, और फिर देखते हैं कौन घर जाता है, कौन शो में रहता है। झुंड बना के आप लोग सोचते हैं शेर का शिकार कर लेंगे, अरे गीदड़ कितने भी झुंड में आए, किसी एक अकेला शेर का शिकार नहीं कर सकता। अकेला शेर सारे झुंड के गीदड़ को भगा सकता है। ये लोग सोच रहे हैं सारे के सारे मिलके एकदम झुंड बना लेंगे तो मुनावर फारूकी हार जाएगा। और कल का आपने अगर प्रोमो देखा होगा, थोड़ा सा सलमान खान ने डांटा तो मैडम फपक फपक के रोने लगी, 2 बार बेहोश हो गई शो के अंदर में, शूटिंग के बीच में 2 बार बेहोश हो गई वो। और ये 10 हफ्ते से जो मुनावर फारूकी को मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा दिए हुए हैं, उसको गिल्ट ट्रिप में डाले हुए हैं, वो बंदा कैसे झेल रहा होगा, कभी उसके बारे में सोचा है? एक बार सलमान खान ने बोल दिया तो फपक फपक के रोने लग गई। यही 3 हफ्ते से लगातार 3 वीकेंड के बाद से मुनावर फारूकी को इतना सुनाया जा रहा है, वो आदमी कैसे झेल रहा है। सस्ता फेम पाने के लिए आप शॉर्टकट पकड़ के बिग बॉस में तो जा सकते हैं, लेकिन आप मुनावर फारूकी नहीं बन सकते। उसके जैसा ना आप में टैलेंट है,
ना आपकी पर्सनालिटी है, ना आपका कैरेक्टर है मुनव्वर फारूकी से कहीं भी कॉम्पीट करने का या उसके साथ खड़े रहने का। वो तो इस बंदे की अच्छाई है कि उसको अंदर से लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो दिन रात आपको सॉरी बोल रहा है। और वो शादी निकाह वाली बात वो नाजिला के लिए कर रहा था, मैडम अपने ऊपर समझ के बैठी है कि मेरे लिए कह रहा है। मुनव्वर ने ये बात मुनारा से जब कर रहा था तो उसने बोला कि मैं जानता हूँ एक ऐसी भी लड़की है जो कि ये कभी नहीं करती जो इसने किया है। वी होप कि जिस तरह मुनव्वर ने दिखाया कि उसका दिमाग की बत्ती जली है मुनारा से बात करते हुए, और सलमान खान ने जिस तरह से वीकेंड का वार कंडक्ट किया है, होपफुली मुनव्वर की आंखें खुलेगी और इस लड़की से सिर्फ दूर रहना नहीं शुरू करेगा। मुनव्वर फारूकी को सिर्फ दूर नहीं रहना चाहिए आयशा खान का, आयशा खान की बैंड बजानी चाहिए। जिस तरह रज्जाक मोड में वो रहता है, चिंटू और बाकियों की बैंड बजाता है, वैसे ही रज्जाक मोड में इस लड़की की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए कि तू दूर दो कौड़ी की लड़की है, सिर्फ सस्ते फेम के चक्कर में मेरा इस्तेमाल करके तू इस शो में आई है। मैंने तेरे साथ क्या गलत किया है? 2 महीने का रिलेशनशिप था, एक तरफा था क्या? तू मेरे घर पे आई तो क्या मैंने तुझे किडनैप करके लाया था अपने घर पे? मेरे से मिलने मेरे घर पे आके बैठ के बात कर रही थी, मैंने अपनी लाइफ की बातें शेयर की तेरे साथ, तो क्या मैंने तुझे गन पॉइंट पे रख के सारी बातें शेयर की थी? सारी बातें हुई थी, यह दोनों की तरफ से म्यूचुअल था, और म्यूचुअल था तो फिर खत्म हुआ तो तूने ब्लॉक किया ना मुझे, मेरा फोन नंबर, मेरा इंस्टाग्राम। तू खुद से कह रही है ना कि मैंने अपनी तरफ से कट ऑफ किया, अपनी तरफ से ब्रेकअप किया। तो जब अपनी तरफ से तूने सब कुछ खत्म कर दिया, खत्म होने के बाद कौन सी एक्सपेक्टेशन है? खत्म होने के बाद पास्ट में क्या हुआ था उसको लेके तू कौन सा आ गई, कौन से हक से आ गई अपना इंसाफ मांगने? या तो तू उस रिलेशनशिप में है, उस समय तेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो तू इंसाफ मांगने आ कि हाँ तू मेरे साथ गलत कर रहा है। जो चीज़ ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन हो गया, कट हो गया, और खुद कह रहे हो कि कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, कुछ कमिटमेंट था ही नहीं। जब कुछ था ही नहीं और वो भी जो भी था वो खत्म हो चुका था, तो किस बात का हिसाब करने आई है तो इस शो पे? साफ साफ बात यह है कि तू बस अपना सस्ता नाम कमाने, अपना चेहरा चमकाने आई थी, लेकिन वो अपना चेहरा और बदनामी लेके घर वापस जाएगी। कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते, इस हफ्ते बच गई, ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते और बच जाएगी। 4 हफ्ते शो में बचे हैं, 5 लोगों को 6 लोगों को लास्ट में जाना है, बाकी अभी 13 लोग बचे हैं। 13 लोगों में से 7 लोगों को छट के घर जाना है, तो 7 लोगों में तो आपका नंबर आना ही है ना। 1 हफ्ते में आए या 2 हफ्ते में आए, तो ये 3 हफ्ते की जो 4 दिन की चांदनी के लिए आप आए थे कि मेरा बहुत चेहरा बनेगा, मैं फिल्में करूंगी। आप बॉलीवुड में तो फिल्म नहीं कर सकते, आपको कौन सी इंडस्ट्री में फिल्म मिलेगा आपको ही पता है, आपको किस तरह की फिल्में मिलेंगी। और फिल्में तो बहुत दूर की बात है, आपको 10 मिनट वाले 15 मिनट वाले क्लिप बनाने को मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करने वाला था। ये कोई शो का फॉर्मेट है? बिग बॉस का मतलब क्या है? इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। मुनव्वर फारूकी ने बाहर की दुनिया में कौन सी लड़की के साथ क्या किया वो पूरे एपिसोड में डिस्कस हो रहा है, पूरे हफ्ते से वो डिस्कस हो रहा है। इस शो का मतलब क्या रह गया? बिग बॉस 14 देखा, उसमें हमने देखा कि रुबीना दिलेक, राहुल वैद्या, इनमें क्या कंपटीशन चल रहा है, घर के अंदर क्या बहस हो रही है, उस पर हम डिसाइड करते थे। बिग बॉस 15 देखा, उसमें प्रतीक सहजपाल, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, इन लोगों के बीच में समिता शेट्टी, इन लोगों के बीच में जो कंपटीशन था, घर में एक दूसरे का जो आपस का इक्वेशन था, उसके बेसिस पे हम जज करते थे। बिग बॉस 16 देखा, जिसमें शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, प्रियंका चौहर चौधरी, MC स्टैन, इन लोगों के घर के आपस के झगड़े, हमारा सालिन बनौट, टीना दत्ता, घर के अंदर के रिलेशनशिप फेक या नकली, घर के अंदर के झगड़े, उस पर हम जज करते थे। ये कौन सा नया सीजन बिग बॉस ने निकाला है जहाँ पे कि हमें लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि किसने अपने घर के बाहर क्या किया नहीं किया? अरे उसके बेसिस पे हम इस शो को कैसे जज करें? घर के अंदर कौन सा कंटेस्टेंट क्या कर रहा है? सारा एक आपका जोकर है, दिन रात सोया रहता है, पूरा सीजन सो के निकाल दिया, आप उसको एक बार निकाल नहीं पाए। जबकि अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी होती, जैसे ही ईशा ने बोला कि नहीं मैं ऐश्वर्या को निकालना चाहती हूँ, वैसे ही आपने उसको बोला था ना डायलॉग कि आप दिमाग के रूम में रहने के काबिल नहीं है, आप दिल से सोच रही हैं। फिर आप उसको बोलती आप बाहर जाओ, फिर घर वालों को कहते कि ऐसा ही जो ईशा मालवीय है उसके दिमाग में रहने के काबिल है या नहीं है। आप ये क्लिप देखिए और क्लिप देखने के बाद आप लोग एक एक करके वोट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक किसने किया। सब कोई बोलते जोकर, आप जोकर को घर से बाहर निकालते और ईशा मालवीय को कैप्टनसी से निकाल देते, आपको टीआरपी का टीआरपी डबल कंटेंट मिल जाता। लेकिन पता नहीं क्रिएटिव टीम कौन सी क्रिएटिविटी में खोई हुई है कि पूरा का पूरा सीविजन का बेड़ा गर्क करके रखा है। मुनव्वर फारूकी एकमात्र टीआरपी देने वाला कंटेस्टेंट है, तो उसकी पूरी जन्म कुंडली आप खोल के रख दो इसी शो पे। यहाँ पे ये शो का नाम बिग बॉस है या मुनव्वर फारूकी का स्वयंवर है? कौन सा शो चला रहा है मेकर्स? ये बात एकदम समझ के ही पड़े है, एकदम कुछ भी दिखाए जा रहे हैं। इससे अगर आज का पूरा एपिसोड देख के आदमी किसी और किस कंटेस्टेंट को जज करने के लिए आपने ये शो बनाया है? 13 कंटेस्टेंट हैं और सिर्फ मुनव्वर की बातें हो रही है, सिर्फ मुनव्वर को ही आप दिखा रहे हैं,
उसके लाइफ को दिखा रहे हैं, ताकि वो लड़का मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए, एक सेल में चला जाए और वो घर में रोता हुआ बैठ जाए। लेकिन वो तो उस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अकेला वो सब कुछ डट के सह रहा है। आपका प्लान सिर्फ इतना है कि मुनव्वर फारूकी डिप्रेस्ड होकर एक सेल में चला जाए और उसके बाद जो घर के अंदर आपकी लाडली फेवरेट्स हैं उनमें से किसी का जीतने का चांस बन सके। इसीलिए ना आप चाहते हैं मुनव्वर जीते, ना आप चाहते हैं अभिषेक जीते, दोनों को आप कंटिन्यूसली बहस करते रहते हैं। आज जो वीकेंड की वार की शूटिंग हुई है उसमें जो कॉन्स्टेंटली बुली कर रहे थे चिंटू और ये ईशा, इन दोनों को इनकरेजमेंट दी गई है और जम के बैश किया गया अभिषेक कुमार को। और अभिषेक और मुनव्वर की फ्रेंडशिप भी इनको पसंद नहीं आ रही है मेकर्स को। मुनव्वर और अभिषेक की फ्रेंडशिप को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। एक क्लिप दिखाया गया है जहां पर जोकर के साथ अभिषेक जो है वो मुनव्वर के अगेंस्ट में कुछ बात, अगेंस्ट नहीं, एक बोल रहा था कि प्लानिंग टाइप की बातें कर रहा था, ऐसा कुछ, वो निगेटिव भी नहीं था, लेकिन उसको इस तरह से दिखाया गया कि मुनव्वर के खिलाफ है अभिषेक और इन दोनों की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक पहला सीजन है जहां पे कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक दोस्ती नहीं डेवलप हुआ। एक दोस्ती अभिषेक और मुनव्वर के बीच में डेवलप हो रही है, उसको भी तोड़ना चाहते हैं। मेकर्स तो खुद से ही कोई दोस्ती नहीं बनने देना चाहते। अगर मेकर्स चाहते थे कि मनारा और मुनव्वर का ही दोस्ती हो, तो जिस समय मनारा दिन रात बैठ के चुगली करती थी मुनव्वर के खिलाफ में जोकर के साथ, उस समय कन्फेशन रूम में बुला के मनारा को समझा देते। अगर आप चाहते थे कि मुनव्वर और मनारा की दोस्ती और आगे बढ़े, तो हर एक वीकेंड वार पे आप उसी तरह से समझाते। एक वीकेंड के वार पे बोलते हैं कि डबल गेम खेल लिए, दूर हो जाओ। एक वीकेंड के वार बोलते हैं कि तुम इसका स्टैंड नहीं लेते। एक वीकेंड के वार पे बोलते हैं कि तुम उतनी अप्रिशिएट नहीं करते मनारा को। हर वीकेंड के वार पर तो आप नए नए नैरेटिव लेके आ जाते हैं। कभी आम बोलते हो, कभी इमली बोलते हो और उसमें आप कंफ्यूज करने की कोशिश में रहते हो दिन रात मुनव्वर फारूकी को। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और कुछ क्या बात करें इस पे, सबकी असलियत सबके चेहरे दिख के आ गए। और मुनव्वर फारूकी को हम लोग तो बस यही प्रे करेंगे कि उसको थोड़ी सी अकल आए, इस लड़की को शांत और पोलाइट होकर बात करना बंद करे, इसको रजाक मोड में जवाब दे आयशा खान को, और थोड़ा सा मेंटली भगवान उसको स्ट्रेंथ दे कि चीज़ों को समझे, एनालाइज करे ठीक से। ये हम समझ सकते हैं कि 70-75 दिन हो गए घर के अंदर, बाहर के दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, उसको नहीं पता कि उसके फैंस क्या फील कर रहे हैं, उसके फैंस किस चीज़ को सही समझ रहे हैं, किस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, उसके फैंस कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, ये मुनव्वर को कुछ नहीं पता। तो थोड़ा क्लूलेस इंसान हो जाता है ऐसे इन्वायरमेंट में। लेकिन हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भगवान उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे, अपने आप को गैदर करे और फिर से बाउंस बैक करे, और जो कि करेगा उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बंदा हमारा शेर है, वो पीछे नहीं हटने वाला है। और जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं एकदम गियर अप हो जाइए। मुनव्वर को अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं अब और ज़्यादा एक्टिव होके, इस बार जैसे आयशा खान बच गई, आगे उसको एक बार भी बचने का मौका ना मिले और उसको इस गेम से जल्द बाहर निकाला जाए। तो बस इस बात के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। कल देखते हैं वीकेंड का वार का एपिसोड और उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।